लैला को प्राचीन मिस्र से बहुत प्यार था। वो पुराने ग्रंथों को पढ़ती रहती थी और चित्रलिपि उसकी पसंदीदा पहेलियां थीं। लैला बड़ी खोजों के सपने देखती थी। वो कोई खोया हुआ मकबरा या छिपा हुआ खजाना ढूंढना चाहती थी। लैला स्कूल में खूब पढ़ाई करती थी। उसने फिरौनों के बारे में सब कुछ सीखा। वो उनके देवताओं और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में, उनके विश्वासों के बारे में जानती थी। लैला को पिरामिडों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उन्हें कैसे बनाया गया था, उनमें क्या राज छिपे थे। एक दिन लैला एक संग्रहालय में थी। वो एक छोटे धूल भरे स्क्रॉल को देख रही थी। इसका अनुवाद कभी नहीं किया गया था। लैला ने काम शुरू कर दिया। उसने ध्यान से चित्रलिपि को समझा। स्क्रॉल में एक गुप्त कक्ष के बारे में बताया गया था। यह महापिरामिड के भीतर छिपा हुआ था। एक प्राचीन पहेली में इसे खोजने की कुंजी थी। लैला का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह जीवन भर की खोज हो सकती है? पहेली बहुत मुश्किल थी। इसमें परछाइयों और सूरज की रोशनी का जिक्र था। इसमें मिस्र के सूर्य देवता रा की आंख का उल्लेख किया गया था। लैला जानती थी कि इसका मतलब एक खास समय है। उसने प्राचीन मिस्र के खगोल विज्ञान पर शोध किया। उसने पिरामिडों के संरेखण का अध्ययन किया। आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। पहेली ग्रीष्म संक्रांति की ओर इशारा करती थी। उस दिन डूबता हुआ सूरज महापिरामिड पर एक खास परछाई डालेगा। लैला बहुत खुश थी। उसने पहेली सुलझा ली थी, लेकिन अब मुश्किल काम शुरू हुआ। उसे मिस्र जाना था। उसे ग्रीष्म संक्रांति पर महापिरामिड के अंदर होना था। लैला को मदद की जरूरत थी। उसने संग्रहालय के क्यूरेटर डॉ जैक्सन से संपर्क किया। डॉ जैक्सन को शक हुआ, लेकिन वो उत्सुक भी थे। लैला के जुनून ने उन्हें मना लिया। वो उसके अभियान की योजना बनाने में मदद करने के लिए तैयार हो गए। मिस्र की उड़ान बहुत लंबी लग रही थी। लैला अपने उत्साह को काबू में मुश्किल से रख पा रही थी। वो काहिरा में उतरी और डॉ जैक्सन से मिली। वे गाड़ी से गीजा पठार गए। दूर से भी पिरामिड बहुत बड़े दिखाई दे रहे थे। पास से महापिरामिड और भी प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था कि उसके विशाल पत्थर के ब्लॉक आसमान को छू रहे हैं। लैला को बेसब्री का एहसास हुआ। इस प्राचीन अजूबे में क्या राज छिपे थे? ग्रीष्म संक्रांति बस कुछ ही दिन दूर थी। लैला और डॉ जैक्सन ने अपना समय पिरामिड का अध्ययन करने में बिताया। उन्होंने लैला के शोध की समीक्षा की। उन्होंने झांत रास्तों से होकर जाने की अपनी योजना बनाई। लैला खोज शुरू करने के लिए बेताब थी। उसे इस जगह से एक जुड़ाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन मिस्र के लोग उसे बुला रहे हों। आखिरकार वो दिन आ ही गया, ग्रीष्म संक्रांति। जैसे ही सूरज डूबने लगा, लैला और डॉ जैक्सन महापिरामिड में दाखिल हुए। वे संकरे गलियारों से गुजरे। वे खड़ी पगडंडियों पर चढ़े। अंदर की हवा घनी और धूल भरी थी। लैला को विस्मय का एहसास हुआ। वो फिरौनों के नक्शे कदम पर चल रही थी। इतिहास का बोझ उस पर हावी हो रहा था। वे राजा के कक्ष में पहुंच गए। जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें एक हवा के झरोखे से अंदर आईं, उत्तरी दीवार पर एक परछाई पड़ी। इसने एक खास पत्थर की ओर इशारा किया। लैला का दिल जोर से धड़क रहा था। क्या यही वो हो सकता है? लैला और डॉ जैक्सन ने पत्थर की जांच की। यह दूसरों से अलग लग रहा था। उन्होंने उसे धक्का दिया। यह थोड़ा हिला और एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया। एक छिपा हुआ रास्ता।